बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में चचेरी बहन रहा करती थी। उन तीनों बहनों का घर अगल बगल में ही था। काव्या और कुमकुम दोनों जुड़वा बहनें थी और वो काफी सुंदर भी थी। उन दोनों की सुंदरता में कोई कमी नहीं थी, लेकिन वही उन दोनों की चचेरी बहन रूबी छोटी थी और वो दिखने में बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं थी। रूबी दिखने में बहुत मोटी और काली थी, जिस वजह से कुमकुम और काव्या रूबी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। एक दिन उनकी दादी घर पर आती है और बहुत सारे गिफ्ट भी लाती है। रूबी एक लिपस्टिक उठाकर अपने होठों पर लगा लेती है। तभी दादी रूबी को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। रूबी की बच्ची, तेरी हिम्मत कैसे हो गई ये लिपस्टिक लगाने की? तुझे क्या लगता है तू ये लिपस्टिक लगाकर सुंदर हो जाएगी? मैं अपनी जान जैसी बेटियों के लिए ये सब सामान लाई हूँ, तेरे लिए नहीं। जब देखो तब यहाँ पर टपक पड़ती है। आओ मेरी जान जैसी बेटियों, मैं तुम दोनों के लिए बहुत सारे गिफ्ट लाई हूँ। देखो इसमें कितने सारे अच्छे अच्छे फ्रॉक और मेकअप है, जिसे पहनकर तुम बिल्कुल परियों की तरह लगोगी। चल मोटी, निकल यहाँ से, शक्ल सूरत नहीं, बड़ी आई लिपस्टिक लगाने वाली। अपनी दादी की कड़वी कड़वी बातें सुनकर रूबी को बहुत ज्यादा दुख होता है और वो रोते हुए अपने घर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद दादी चली जाती है। एक बार की बात है, मोहल्ले में एक जगह बर्थडे पार्टी थी। उस बर्थडे पार्टी के लिए काव्या कुमकुम को बुलावा आता है। काव्या कुमकुम दोनों तैयार होकर अच्छे से बर्थडे पार्टी के लिए निकल रही होती है। तभी अपने घर के बाहर खड़ी रूबी उन दोनों को जाते हुए देखती है। काव्या और कुमकुम, तुम दोनों भी मुझे अपने साथ ले चलो ना। तुझे उस बर्थडे पार्टी में बुलाया है जो कि मैं तुझे अपने साथ ले चलूं? मैं भी तो तुम दोनों की बहन हूँ ना, मुझे भी ले चलो। तू अपने आप को हूर की परी समझती है क्या, जो हम तुझे अपने साथ ले जाएंगे? अपने आप को आईने में देख एक बार। तू जैसी मोटी और काली लड़की को हम अपने साथ ले जाएंगे तो हमारी कितनी ज्यादा इंसल्ट होगी। काव्या और रूबी की बातें सुनकर काव्या और कुमकुम की मम्मी घर से बाहर आती है। क्या हुआ रूबी बेटा, इन दोनों ने तुम्हें फिर से परेशान किया है क्या? माँ, मोहल्ले में होने वाली बर्थडे पार्टी में ये भी हमारे साथ जाना चाहती है। उसकी शक्ल तो देखो। काव्या और कुमकुम, तुम दोनों हमेशा रूबी का मजाक उड़ाती रहती हो ना। ये तुम दोनों की बहन है। तुम दोनों तो सिर्फ अपनी सुंदरता पर ही घमंड दिखाती हो। तुम दोनों मेरे घर के कोई कामों में मदद करवाती हो। मैं जब भी रूबी को आवाज लगाकर बुलाती हूँ, वो एक बार भी मेरे काम के लिए मना नहीं करती है। आज रूबी तुम्हारे साथ ही जाएगी, वरना मैं तुम दोनों को भी नहीं जाने दूंगी। समझ लो तुम दोनों इस बात को। अपनी माँ के कहने पर काव्या कुमकुम दोनों रूबी को अपने साथ बर्थडे पार्टी में ले जाने के लिए तैयार हो जाती है और फिर रास्ते में दोनों बहनें रूबी को सुनाती हुई जाती है। माँ के कहने पर हम तुझे अपने साथ लेकर जा रहे हैं, लेकिन किसी को भी हमारी बहन मत बताना, समझी? इस तरह से बातें करते करते वो लोग उस मोहल्ले की पार्टी में पहुँच जाते हैं। काव्या और कुमकुम अपने दोस्तों से मिलकर बहुत खुश होती है, लेकिन जैसे ही बाकी दोस्तों की नजर रूबी पर पड़ती है, वो दोनों बोलती है, ये काली सी लड़की तुम्हारे साथ कौन है? तुम्हारी नौकरानी की बेटी है क्या? हाँ, वो तुमने सही कहा, ये हमारी नौकरानी की बेटी है। ये कभी पार्टी वगैरह में गई नहीं, तो हमने सोचा कि हम भी इसे अपने साथ ले चले। अपना बड़ा दिल देखकर इसे ले आए हम यहाँ पर। पार्टी में सभी मिलकर रूबी का खूब मजाक बनाते हैं, पर रूबी उनकी बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं मानती है। ऐसे ही पार्टी खत्म हो जाती है और वे सभी घर वापस आ जाते हैं। मुझे तो तुम्हें अपनी बेटियां कहते हुए शर्म आती है। सिर्फ तुम रंग रूप में ही सुंदर हो, बाकी तुम्हारे में कोई गुण नहीं है। रूबी को देखो, वो मेरी कितनी ज्यादा मदद करती है। उसे घर के सभी काम आते हैं। उसे तमीज भी है कि बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए। तुम्हारा आज रिजल्ट आया है और उसमें तुम दोनों फेल हो गई हो, और मेरी प्यारी रूबी ने पूरे स्कूल में टॉप किया है। उसके जैसा बनो, बस पूरे दिन मेकअप ही करती रहती हो। अपनी माँ के मुंह से रूबी की इतनी ज्यादा तारीफ सुनकर काव्या और कुमकुम को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। कुमकुम, हम तो स्कूल में भी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इस रूबी ने तो हमारा जीना हराम कर रखा है। काव्या, हमें इस कुमकुम का कुछ न कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, नहीं तो ये हमें हमेशा नीचा दिखाएगी। इसके बाद दोनों बहनें मिलकर कुछ खिचड़ी पकाती है। एक दिन ऐसे ही रूबी अपने घर में बैठी होती है, तभी उसके घर में कुमकुम और काव्या जाती है। रूबी, तुम तो पढ़ने में काफी अच्छी हो, तुम हमसे भी दोस्ती कर लो और हम दोनों को माफ कर दो। हमने जो भी तुम्हारा मजाक उड़ाया। कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ किया। तुम दोनों तो मेरी ही बहन हो ना। तो चलो हमारे साथ, हम पास वाले जंगल में जा रहे हैं। दादी हमारा वहीं पर इंतजार कर रही है। जब उन्हें पता चला कि तुमने पूरे स्कूल में टॉप किया है, तो वो कह रही थी कि तुम रूबी को भी अपने साथ लेकर आना। वो बहुत ज्यादा खुश है तुम्हारे टॉप करने से।
रूबी काव्या और कुमकुम के साथ जंगल में चली जाती है और फिर वो तीनों मिलकर आंख मिचौली खेलने लगते हैं और वो दोनों बहनें खेल खेल में ही रूबी को पहाड़ी से धक्का दे देती है। रूबी की चीखने की पूरी पहाड़ियों पर गूंज आती है। काव्या और कुमकुम दोनों खुश होकर घर वापस चले जाते हैं। रूबी पहाड़ियों से रिश्ते की जा रही थी, लेकिन कुछ मिनटों में वो एक अलग दुनिया में पहुंच जाती है। वहाँ पर एक चांद था। चांद को देखकर रूबी हैरान रह जाती है। मुझे लगता है कि मैं मर गई हूँ और मैं यमराज जी के पास पहुँच गई हूँ। बचाओ मुझे, माँ कहाँ हो आप? मुझे बचा लो, यहाँ मुझे नहीं रहना है। तभी चांद से आवाज आती है, रूबी बेटा तुम घबराओ मत, तुम चांद की दुनिया में हो। क्या चांद की दुनिया? भला चांद की दुनिया भी कोई होती है क्या? हाँ, मैं जादुई चांद हूँ, तुम मुझसे कुछ भी मांग सकती हो। मैं बहुत काली हूँ और मोटी हूँ, इस वजह से सभी लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। मेरी बदसूरती की वजह से कोई मुझसे बात भी नहीं करता है और ना ही कोई मुझे अपना दोस्त बनाता है। मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, इसीलिए मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। तुम अभी की अभी खूबसूरत और पतली हो जाओगी। चांद की इतना बोलते ही रूबी बहुत ज्यादा सुंदर और पतली हो जाती है। धन्यवाद चांद जी, मैं तो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो गई हूँ, लेकिन मैं यहाँ से घर कैसे जाऊँगी? मेरी माँ तो मेरा इंतजार कर रही होगी ना? तुम चिंता मत करो और अपनी आंखें बंद करो। रूबी आंखें बंद करती है और अगले ही पल वो अपने घर पहुँच जाती है। घर पहुँचने के बाद रूबी अपनी माँ को सारी बात बताती है। रूबी की माँ रूबी को देखकर बहुत खुश हो जाती है। रूबी अपनी खूबसूरती को देखकर बहुत खुश होती है और वो जाकर कुमकुम और काव्या की माँ को भी अपनी सुंदरता दिखाती है, जिसके बाद कुमकुम और काव्या की माँ भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वहीं कुमकुम और काव्या को अपनी गलती का बहुत ज्यादा अफसोस होता है और वो दोनों अकेले में रूबी को बोलती है, रूबी हम दोनों को माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। काव्या और कुमकुम, तुमने इतनी बड़ी गलती करी है कि इसकी अब कोई माफी नहीं है। नफरत तो ठीक है, पर तुमने तो मुझे जान से मार दिया था, पर मेरी किस्मत में अभी मौत नहीं थी, इसीलिए मैं वापस आ गई और अब मैं तुम लोगों से कभी बात नहीं करूंगी और ना ही मैं तुम्हें कभी माफ करूंगी। रूबी काव्या और कुमकुम को माफ नहीं करती है और अपने जीवन में ऐसी ही खुशी रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलती हूँ आपसे ऐसी ही नई और मजेदार इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।